हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैक्सीन होंग किंगस्टन के लिखे हुए मेमोर द वीमेन वॉरियर मेमोर्स ऑफ ए गर्लहुड अमंग घोस्ट की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड मेरी एक सब्सक्राइबर बबीता वर्मा ने की थी। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को एग्जाम में हेल्पफुल होगा। इसमें मेन कैरेक्टर है मैक्सीन होंग किंगस्टन। इनकी मदर का नाम है ब्रेव ऑर्चिड, जो कि चाइना से यूएस में रहने आती हैं। चाइना में ये मिडवाइफ का काम करती हैं, यूएस में ये लॉन्ड्री और फील्ड वर्कर का काम करती हैं। इनकी सिस्टर का नाम है मून ऑर्चिड, जो कि यूएस से चाइना में आती हैं। इनके फादर हस्बैंड हैं, जिनका नाम हमें नहीं पता है। ये एक बिजनेसमैन है और ये पिछले 30 साल से यूएस में है। ये हमेशा अपनी वाइफ को पैसे भेजते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। इनकी एक डिस्टेंट रिलेटिव है, इनके फादर की सिस्टर है, जिसका नाम है नो नेम वीमन। ये एक ऐसी लेडीज के बारे में है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। और एक स्टोरी इनकी है फा मुलान के बारे में, जो कि एक लेजेंडरी चाइनीज वॉरियर है, जिनको कि एक ओल्ड कपल ने ट्रेंड किया है। एक स्टोरी इनकी साइलेंट गर्ल के बारे में है, जिसको कि मैक्सिंग होंग किंगस्टन ने बुली किया था। तो पहली स्टोरी है हमारी है नो नेम वीमन। किंगस्टन की माँ उसे एक बात बताती है कि बेटा, ये बात आप अपने पापा को मत बताना। चाइना में तुम्हारे पापा की एक बहन थी, जिसके हस्बैंड और बाकी फैमिली यूएस में रहती थी। वो चाइना में रहकर प्रेग्नेंट हो जाती है और वहां पर एक इलेजिमेट चाइल्ड को जन्म देती है। तो गांव वाले उसके घर पर हमला कर कर उसकी फसलें जला देते हैं, मवेशी मार देते हैं। इस हमले में उसके परिवार वाले उसकी मदद के लिए आगे नहीं आती हैं, तो वो अपने बच्चे के साथ कुएं में कूदकर जान दे देती है। ऐसी औरत का परिवार में होना शर्म की बात है, इसलिए परिवार वाले उसके एग्जिस्टेंस को नकारते हैं। उसके पापा कभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं, इसीलिए किंगस्टन के दिमाग में उसका नाम नो नेम वीमन है। वो उसे एक बैड पर्सन मानती है, पर बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण उसकी ट्रेजिक लाइफ के कुछ एक्सक्यूज देती है। ये चाइना के एक स्ट्रीट गांव का बहुत ही लिमिटेड व्यू है, जिसे किंगस्टन ने अपनी माँ की स्टोरी से डेवलप किया है। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है वाइट टाइगर। वाइट टाइगर स्टोरी जो है ये फा मुलान की स्टोरी पर बेस्ड है। फा मुलान चाइना की लीजेंडरी वॉरियर थी। जब वो 8 साल की थी तो एक पक्षी का पीछा करते करते वो एक पहाड़ पर चढ़ जाती है, जहां उसे एक ओल्ड कपल मिलता है, जो उसे ड्रैगन को ट्रेन करना और एक स्काई स्वॉर्ड को ट्रेन करना सिखाता है। जैसे हमारी मूवीज में दिखाते हैं कि हमारे हाथों में एक जादुई तलवार अपने आप आ जाती है, ऐसी ही जादुई तलवार फा मुलान के पास होती है। अपनी ट्रेनिंग के बाद वो अपने घर जब वापस जाती है, तो मुलान के परिवार वाले उसकी बैक पर अपना जो दुख है वो बोल बोल कर लिखते हैं, ताकि मुलान को ये बात हमेशा याद रहे। मुलान एक मेल बनकर आर्मी को लीड करती है, इसके हस्बैंड भी उस आर्मी में उसके साथ होते हैं। वो युद्ध के अंदर एक बच्चे को जन्म देती है, उसे आर्मर में अपने कवच में छुपा कर लड़ती है। फिर वो लड़के को अपनी जो उस लड़का उसका पैदा होता है उसको अपने हस्बैंड के साथ अपने घर पर भेज देती है। युद्ध के बाद वो अब क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, इसलिए वो एक फैट आर्मर पहनकर रहती है, ताकि किसी को पता ना चले वो प्रेग्नेंट है। बच्चे को जन्म देकर वो अपने अपने ससुराल भेज देती है। उसके बाद में वो उस बैरन का सर भी काट देती है, जिसने उसके परिवार की फसल चुराई थी। वो अच्छी पत्नी की तरह कई और लड़कों को जन्म देती है। जो जो भी उससे लड़ता है उन सबको जीत कर वो ग्रेट वॉरियर बनती है। रियलिटी में देखिए, औरतों को वीक और यूजलेस माना जाता है। इस सोच को ही किंगस्टन बदलना चाहती है। एज ए डॉटर किंगस्टन को भी वर्थलेस माना जाता है, यहाँ तक कि जब वो दो बहनें होती हैं तो उसके परिवार वालों को समाज में गलियों में चलते भी शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे, इनकी दो दो लड़कियां हैं। बाद में जब उनके भाई पैदा होते हैं तब वो शान से समाज में सर उठाकर चलते हैं। इस चैप्टर के एंड में एक ही चीज कॉमन है कि जो किंगस्टन और फा मुलान के बीच ये कॉमनिटी है, उसके
पीठ पर लिखे हुए शब्द। मुलान की सोड की तरह किंगस्टन के शब्दों में भी उतनी पावर है जितनी पावर किंगस्टन दे सकती है। इसके बाद तीसरी स्टोरी है शामान। शामान ये स्टोरी किंगस्टन की मां ब्रेव चाइल्ड पर बेस्ड है। इसके पापा यूएस शिफ्ट हो जाते हैं, तो उस समय इनकी मां के 2 बच्चे होते हैं। पापा यूएस से पैसे भेजते हैं पर दोनों बच्चे मर जाते हैं, तो इसकी मां डॉक्टर बनने के लिए कुंग स्कूल ज्वाइन कर लेती है, जहां पर वो ट्रेडिशनल चाइनीज और वेस्टर्न मेडिकल साइंस पढ़ती है। वहां हार्डवर्क कर कर वो अच्छे नंबर लाती है। वो वहां पर घोस्ट डिस्ट्रॉयर की रेपुटेशन भी प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वो ये बताती है कि स्कूल में भूत होते हैं और वो एक सिटिंग भूत से भी लड़ती है। ये बात जब किंगस्टन की मां किंगस्टन को बताती है तो उसके साथ में उसको बाकी स्टोरीज भी याद आती हैं जिससे किंगस्टन को बड़े ही हॉरिबल नाइटमेयर्स आते हैं। ये घोस्ट उसकी मां ने अपनी मिडवाइफ की जॉब में देखे थे। तो यूएस में तो उसकी मां अमेरिकन लोगों को भी भूत कहती है, जैसे पेपर बॉय घोस्ट और मिल्कमैन घोस्ट। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी एट दी वेस्टर्न प्लेस। ये उसकी माँ की सिस्टर यानी उसकी माँ ब्रेव ऑर्चिड की बहन मून ऑर्चिड की स्टोरी है, जो ब्रेव ऑर्चिड के बार बार कहने पर अपने पति को ढूंढने के लिए 30 साल के बाद यूएस आ जाती है। उसका पति 30 साल पहले यूएस आ गया था। पति उसका पैसे जरूर भेजता है, लेकिन ये जो मून ऑर्चिड है ये परिवार की कोई भी हेल्प नहीं कर पाती है। मून ऑर्चिड ब्रेव ऑर्चिड के यहाँ लॉन्ड्री में काम करने जाती है तो वो कोई हेल्प नहीं कर पाती है, वो कपड़ों को जला देती है। उसकी सिस्टर कहती है कि भाई आप अपने लिए कोई जॉब ढूंढ लो ताकि आपका हस्बैंड ये मत सोचे कि आप पैसे के लिए उसके पास आए हो। एक्चुअली ये परिवार पर एक बर्डन है। ब्रेव ऑर्चिड मून ऑर्चिड को उसके हस्बैंड से मिलवाती है। तो उसकी यूएस वाइफ जब वो मिलने जाते हैं तो उसकी वाइफ जो यूएस की है वो ये कहती है कि हस्बैंड अभी बिजी है, लेकिन ब्रेव ऑर्चिड अपने बेटे से एक झूठ बुलवाती है कि एक ब्रोकन लेग पेशेंट है। हस्बैंड आकर दोनों बहनों को ग्रैंड मदर कहता है। फिर वो ब्रेव ऑर्चिड के कहने पर दोनों को बाहर लंच पर लेके जाता है, और ये लास्ट टाइम वो लंच पर लेके जाता है। देखिए दोनों सिस्टर अब अदर बन जाती हैं, हम फैमिलियर घोस्ट फ्रॉम दी पास्ट बन जाती हैं। इसके बाद मून ऑर्चिड अपनी बेटे के साथ एलए लॉस एंजलिस चली जाती है, जहां पर वो पागल हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मैक्सिकन घोस्ट मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो सारा दिन लाइटें रात भर लाइटें बंद रखती है। यहाँ तक कि वो अपनी सारी फोटोएं भी छुपा कर रखती है ताकि उसे भूत ढूंढ ना लें। लास्ट में उसकी बेटी उसे एक पागल खाने में भर्ती करवा देती है, जहां पर वो मर जाती है। उसके मरने के बाद ब्रेव आर्चिड अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम कभी दोबारा शादी मत करना। परिवार वाले कसम खाते हैं कि अब हम किसी को धोखा नहीं देंगे और हम मैथ और साइंस में आगे हायर स्टडीज करेंगे ताकि हम मैक्सिमम इंटेलिजेंस को प्राप्त कर सकें। इसके बाद में हमारी जो लास्ट स्टोरी है वो है ए सॉन्ग फॉर ए बारबेरियन रेड पाइप। किंगस्टन ये बताती है कि बचपन में उसकी माँ ने उसकी जुबान काट दी थी, उसकी फैरम काट दी थी। जब वो माँ से पूछते कि आपने मेरी ये जुबान क्यों काट दी, तो उसकी माँ कहती है ताकि तुम ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सको। लेकिन फिर भी वो स्कूल में जब भी वो इंग्लिश के लेसन में हमेशा चुपचाप रहती है। हाँ, जब उसे लाउडली बोलना हो यानी कि रीडिंग करनी होती तब तो वो जोर से बोलती है, वरना वो बॉयज वगैरह सबके सामने चुपचाप रहती है। वो कहती है कि सारी चाइनीज लड़कियां ही ऐसे चुपचाप रहती है, लेकिन शाम को चाइनीज स्कूल में वही लड़कियां चपड़ चपड़ बोलती हैं। क्लास में एक साइलेंट गर्ल लड़की थी जो कि रीडिंग के बाद हमेशा साइलेंट ही रहती थी। तो किंगस्टन को ये लड़की बहुत ज्यादा नापसंद थी, क्योंकि क्लास में दोनों लड़कियां मोस्ट अनपॉपुलर लड़की थी। वो एक दिन वॉशरूम में उस लड़की को मिलती है और उसके मुंह पर एक मुक्का मारती है, उसके बाल खींचती है, कान खींचती है, जोर जोर से चीखती है, लेकिन वो लड़की नहीं बोलती, लड़की रोने लग जाती है। इसके बाद किंगस्टन उस लड़की को एक टॉफी देकर कहते हैं कि तुम प्लीज बोलो, पर वो लड़की नहीं बोलती है। इतने में लड़की की जो बहन आकर उसे बचा लेती है। किंगस्टन की माँ किंगस्टन को कुछ नहीं कहती है।
है, पर इस बात की सजा भगवान किंगस्टन को देता है। वो 1.5 साल तक अपने बेड में बीमार ही रहती है। इसके बाद जब वो वापस जाती है तो उसे पता चलता है कि लड़की के परिवार वाले लड़की के साथ हैं, यहां तक कि लड़की की बड़ी बहन ने शादी भी नहीं की है ताकि वो इसका ध्यान रख सके। इसके बाद किंगस्टन की मां किंगस्टन के लिए लड़के ढूंढना पसंद करती है। तो जब ये बात किंगस्टन को समझ में आती है कि वो मेरे लड़के ढूंढ रही है, तो वो एक बैड गर्ल की बिहेवियर करना स्टार्ट कर देती है। उसके कुछ ऐसे सीक्रेट है जो वो किसी को बता नहीं सकती है, जैसे कि उसके फादर फार्मर नहीं बल्कि गैम्बलर थे। उनको ऐसा लगता है कि हर जगह वाइट घोस्ट हैं और चाइनीज पेरेंट्स हमेशा उसे झूठ बोलने को कहते हैं। यानी कि जब सैन फ्रांसिस्को में इमिग्रेशन ऑफिस खुलता है ताकि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं वो लीगल हो जाएं, तो चाइना वालों को लगता है ये ट्रैप है। किंगस्टन को ऐसे लगता है कि मैं एक पागल हूं। उनके गली में एक क्रेजी मेरी नाम की लेडीज रहती है, एक पियानो नाम की लेडीज रहती है। तो उनको लगता है कि मैं भी पागल हूं, मेरे घर वाले मुझे बेच देंगे, मुझे शादी कर देंगे। जब उसे पता चलता है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके अंकल आंटीज को मार दिया है, जमीनों पर कब्जा कर लिया है, तो उसे लगता है कि ठीक है, हे भगवान, अब हम वापिस चाइना नहीं जाएंगे। अब वो घर का जब उसे पता चलता है कि मम्मी मेरे लिए लड़के ढूंढ रही है, तो उसको बड़ी टेंशन होती है। वो घर का काम करती नहीं है, लापरवाही से करती है, खाना जला देती है, बर्तन साफ नहीं करती है, साफ करते वक्त तोड़ देती है, बालों में कंघा नहीं करती है, लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करती है। लॉन्ड्री में उसे एक पागल देखता है, उसका पीछा करता है, तो उसको लगता है शायद ही मेरे माँ बाप ने ये पागल लड़का मेरे लिए ढूंढा है। एक रात खाना खाते वक्त अपनी माँ को अपनी टेंशन बताती है कि मैं किसी अमीर बेवकूफ ऐप बंदर से शादी नहीं करूंगी, मैं कॉलेज जाकर अच्छे दोस्त बनाऊंगी। अगर आपने मेरी बहन को की शादी के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दी तो मैं इसको भी अपने साथ ले जाऊंगी, मैं जर्नलिस्ट बनूंगी। उसकी माँ कहती है मैं तुम्हें बेचूंगी नहीं, शादी भी नहीं करूंगी, तुम रियलिटी और जोक में अंतर तो जानते नहीं हो, तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। इसके बाद किंगस्टन को फील होता है कि मैं दुनिया को स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ। वो घर छोड़ देती है, पैसा कमाने लगती है, चाइना में रहने वाले अपने उन रिश्तेदारों की जिम्मेवारी लेती है। अच्छी तरह चाइनीज नहीं बोल पाती है। यहाँ पर वो ताई से यन नाम की एक एक पोइट की स्टोरी बताती है जिसे जंगल में कैद कर लिया गया था। फिर वो जंगली जब बांसुरी बजा रहे थे तो ताई ये सेन जो है वो भी बांसुरी की धुन पर गाना गाती है, पर वो जो गाना गाती है वो चाइनीज में गाती है। वो भी ये कहती है कि इस कहानी और ये कहानी मेरी अडल्ट लाइफ से मैच करती है। यहाँ पर किंगस्टन अपनी फीलिंग्स को बताती है। इस तरह से ये जो मेमोयर है ये एंड होता है। इसका विरोध भी बहुत हुआ था, क्योंकि जैसे फार्म मुलान के अंदर उन्होंने ये बताया था कि ये जो फार्म मुलान की पीठ पर लिख दिया गया, जबकि सच्चाई है ये एक और मिथ था जिसे किंगस्टन ने अपनी स्टोरी में ऐड कर लिया। तो किंगस्टन ने इन बातों का जवाब इस तरह से दिया कि मुझे जहां से जिस मिथ से पावर मिलती है मैं उस मिथ को अपनी स्टोरी में यूज करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।